नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 1 के सत्र 1 के इकाई 1 क में से भिक्षुक कविता के जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका परिचय कराएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठतम साहित्यकार के रूप में निराला जी का नाम आदर से लिया जाता है, यानी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हिंदी साहित्य में निराला जी को जाना जाता है। महाकवि निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत राम साहेब त्रिपाठी है, लेकिन हिंदी साहित्य जगत आपको निराला नाम से जानता है। निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत राम साहेब त्रिपाठी है, और परंतु पूरा हिंदी जगत उन्हें निराला नाम से जानता है। निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादियों के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है, उनमें से एक प्रमुख कवि के रूप में निराला जी। उन्हें प्रगतिशील, दार्शनिक, चिंतनशील, विद्रोही एवं जन जीवन के प्रति विशेष आस्था रखने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें प्रगतिशील, चिंतनशील, विद्रोही के साथ साथ जन जीवन के प्रति विशेष आस्था रखने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। महाप्राण निराला जी हिंदी साहित्य में उन्हें कहा जाता है। अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय एवं शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, दलित, नारी तथा पिछड़े वर्गों को अपने साहित्य जगत का विषय बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य निराला जी ने किया है। निराला जी के साहित्य के जो विषय है, देखिए कौन कौन से। किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, दलित है, नारी है तथा पिछड़े वर्ग है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम एवं प्रकृति प्रेम आपके काव्य के मूल विषय है। काव्य के विषय में भारतीय संस्कृति तो पहले नंबर पर है ही, उसके साथ राष्ट्र प्रेम है, मानव प्रेम है एवं प्रकृति प्रेम आपके काव्य के मूल विषय है। उनके समुच्चय साहित्य में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। पूरा जो साहित्य है उन्होंने जो लिखा है, कविता लिखे, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, उनमें मानवतावाद का दर्शन प्रमुख रूप से होता है। भाषा और छंद के बंधन तोड़कर उन्होंने मौलिक और नवीन काव्य रचना की। भाषा के बंधन और छंद के बंधन तोड़कर उन्होंने काव्य रचना की। उन्होंने हिंदी में गीति काव्य का प्रचलन किया। गीति काव्य का प्रचलन निराला जी ने हिंदी में किया। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं निराला जी। निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर परिक्षेत्र के महिषादल नामक स्थान में हुआ। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर परिक्षेत्र के महिषादल नामक स्थान में हुआ। उनका परिवार काल्यकुब्ज जो ब्राह्मण परिवार था। बचपन में ही उनकी माँ का देहावसान हो गया था, इसलिए पिता ने उनका पालन पोषण किया। उनकी जो माता जी थी, उनका जो देहावसान था वो बचपन में हो गया था, इसलिए उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली में हुई और वहाँ से मैट्रिक तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। जो प्रारंभिक शिक्षा उनकी बंगाली में हुई थी और मैट्रिक तक की शिक्षा वो प्राप्त करी थी। कविता के प्रति बचपन से उनका अनुराग था। कविता के प्रति उनकी बचपन से ही रुचि थी। पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से वे हिंदी की ओर आकृष्ट हुए। तो उनकी पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। उनकी प्रेरणा से वो हिंदी की ओर आकृष्ट हुए। प्रतिभाशाली होने के कारण शीघ्र ही वे हिंदी और संस्कृत के अधिकारी विद्वान हो गए। उनका सारा जीवन दुखों, असफलता, संकट और संघर्ष से भरा हुआ रहा है। वो निराला जी का पूरा जीवन ही दुख, संकट और असफलता से भरा हुआ है। बचपन में माँ की मृत्यु, यौवनावस्था में पदार्पण करते समय पिता की मृत्यु, एक पुत्र और पुत्री को जन्म देकर अल्पावधि में ही पत्नी मनोहरा देवी एवं तदनंतर बेटी सरोज के देहावसान होने के कारण उनका सांसारिक जीवन बेहद कष्टप्रद था। बचपन में ही उनकी माँ का देहावसान हो गया था और जब यौवनावस्था में पदार्पण किया तो पिताजी की मृत्यु हो गई। शादी के बाद उनकी बेटी जो सरोज थी उसका ही मृत्यु हो गया। यार ये पूरा इसका संसारिक जीवन कष्टप्रद था। कवि होने के साथ साथ वे एक कुशल गायक और संगीतज्ञ भी थे। उनके साहित्य जीवन की साधना
समन्वय नाम के संपादक काल से ही प्रारंभ हुई। समन्वय नामक संपादक काल से समन्वय नामक संपादक काल से ही उनकी साहित्यिक सेवा प्रारंभ हुई। रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आने के कारण निराल जी की विचारधारा पर रामकृष्ण विवेकानंद का गहरा प्रभाव। निराल जी के विचारधारा पर रामकृष्ण विवेकानंद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आर्थिक कठिनाई से जूझने वाले इस कवि को महिषादल राज्य में नौकरी मिली, परंतु स्वतंत्र सभा के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ी। आप जीवन भर साहित्य की सेवा से जुड़े रहे। निराला सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एक स्वच्छंद प्रकृति के कलाकार थे। 15 नवंबर 1961 को निराल जी का स्वर्गवास हो गया। निराल जी इस दुनिया से चल बसे 15 नवंबर 1961 में। प्रमुख रचनाएं। निराल जी की बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उनके काव्य संग्रह है तुलसीदास, ये प्रबंध काव्य, अनामिका, परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, बेला, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, अनिमा, विनयखंड, कविश्री, सांध्य काकली, सरोज स्मृति आदि उपन्यास है उनके। अलका, अपरा, चमेली, चोटी की पकड़, निरुपमा, प्रभावती, रुच्छृंग, काले कारनामे आदि। कहानी संग्रह लिली, सुकुल की बीबी, देवी, सखी आदि। नाटक है समाज, शकुंतला, उषा, राजयोग, इनके नाटक। रेखा चित्र है कुल्लीबाट, बल्लेसुर, बकरिया, चतुर, चमार, जीवनी, भीष्म, प्रहलाद, राणा प्रताप, ध्रुव, शकुंतला, ये इनकी जीवनी है। निबंध है प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, रविंद्र कानन, कुसुम, चाबुक आदि। अनुवाद है महाभारत, देवी चौधरी रानी, आनंद मठ, रजनी, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का विलन, परिव्राजक, स्वामी रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण वचनामृत, विवेकानंद के भाषण आदि। यह अनुवाद है। आलोचना पंत और पल्लव, प्रबंध प्रतिमा। आलोचना कौन सी है? पंत और पल्लव प्रबंध प्रतिमा। संपादन है समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादक। समन्वय से ही उनकी साहित्य सेवा आरंभ हो गई थी। समन्वय और मतवाला। इस प्रकार हमने इस वीडियो में निराला जी का परिचय और उनके साहित्य का परिचय देखा। आपका जो BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक विषय है, आपको अध्ययन के लिए उनकी जो कविता है भिक्षुक, ये आपके अध्ययन अभ्यास के लिए कविता रखी है शिवाजी विश्वविद्यालय ने। ये उनके काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है। समाज के पीड़ित, दुखी, दीन दलितों के प्रति निराला जी का हृदय में संवेदनशील था। ये हमने देखा कि उनका परिचय में उनकी झलक प्रस्तुत कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। इस कविता में एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ये जो आपके अभ्यास के लिए कविता है, इसमें प्रस्तुत कविता में कवि भिक्षु का यथार्थ वर्णन किया है। कविता में भिखारी मजबूरन भीख मांगने के लिए विवश है। शारीरिक दुर्बलता एवं दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण वह अपना एवं अपने परिवार का पेट भरने में अक्षम है, यानी कि वह अपना परिवार का शारीरिक दुर्बलता के कारण पेट नहीं भर सकता। इसलिए वह अपनी फटी पुरानी झोली समाज सम्मुख बार बार फैलाकर दया की याचना करता है। इस भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए प्रवृत्त है उसके बच्चे, जो अपने दोनों हाथों से भूख एवं भिक्षा की याचना को समाज के सामने बार बार जाहिर करते हैं। लेकिन बेदर्द एवं जालिम समाज से जब कुछ भी नहीं हासिल होता और भाग्य विधाता से भी जब कुछ भी नहीं पाते, तो सिर्फ आंसू के घूंट पीने के लिए मजबूर हो जाते। यानी कि इसमें जो भिक्षुक है उसकी दयनीय स्थिति, उसके बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन इस जो आपके अध्ययन के लिए कविता इसमें लग किया है। रास्ते पर पड़े झूठे पत्तलों को लेकर भी उन्हें कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता है। यानी कवि के यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि उनका जीवन पशु से भी बदतर और गया गुजरा है। कवि के संवेदनशील हृदय में उनके प्रति हमदर्दी है। उनके दुख, दर्द एवं पीड़ा को अपने अंदर समाने की बात कवि कहते हैं।
लेकिन उन्हें भी इसके लिए संघर्ष रहने की नसीहत कवि देते हैं। भिक्षु के प्रति अपार सहानुभूति को कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कवि निराला जी का परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी का देखा है, उनके साहित्य कौन से है उनका परिचय देखा है। इसके साथ साथ ही जो कविता है इस कैंपेन के लिए उसका भी थोड़ा सा परिचय देखा है। प्रमुख रूप से हमने कवि परिचय पर ध्यान देकर हमने चर्चा की। तो धन्यवाद दोस्तों।